बच्चों, मैं नीलम सिंह, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नाम शब्द। हम क्या पढ़ेंगे? नाम शब्द। बच्चों, जैसा कि आप विश्व में देखते हो, दुनिया में देखते हो, आपको बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। जैसे आप अभी अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर में बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे। आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? कुर्सी, मेज, सोफा, टीवी, पंखा, बेड। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अगर आप कक्षा अपने कमरे से बाहर देखो तो भी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे मैदान, पेड़, पत्ते, घास, आसमान, चिड़िया, पशु, घर। ठीक है, अगर हम क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में भी हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, मेज, कुर्सी, कंप्यूटर, चौक, डस्टर, बहुत सारी चीजें। तो हम कह सकते हैं कि विश्व में जितनी चीजें होती हैं उनके कुछ न कुछ नाम जरूर होते हैं। इन नाम शब्दों को हम कहते हैं संज्ञा, या हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, अर्थात वो नाम शब्द कहे जाते हैं। उनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण स्वरूप चित्र दिए गए हैं। जैसे हम बात करें पक्षियों की, तो बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे पक्षी होते हैं, लेकिन सबके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे तोता, मैना, बुलबुल, कोयल, गौरैया, सारस। तो ये सारे पक्षी हैं, लेकिन इनके अलग अलग नाम हैं। इसी प्रकार से देखिए पशुओं के नाम। अब पशु अर्थात चार पैर वाले, जैसे घोड़ा, गाय, बकरी, ठीक है, शेर, हाथी। तो इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसी प्रकार से व्यक्तियों के नाम, ठीक है, व्यक्ति, लोग, जैसे मेरा नाम नीलम, आपका नाम है, ठीक है, आपकी मम्मा पापा का नाम। यहाँ जो चित्र में है अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा। ठीक है, तो ये हो गए व्यक्तियों के नाम। इसी प्रकार से शहरों के नाम, जैसे आप कौन से शहर में रहते हैं? आप लोग रहते हैं उरई में। ठीक है, जैसे देहरादून शहर, उरई शहर, ठीक है, दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता। तो ये सारे शहरों के नाम है। इसी प्रकार से वस्तुओं के नाम। वस्तु अर्थात वो चीजें जो निर्जीव होती हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर है रिमोट, ठीक है, मेरे पास है माउस, मेरे पास यहाँ पर है मेज, स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, आपके पास भी होंगी, जैसे मेज, कुर्सी, टीवी, कंप्यूटर, किताबें। तो ये सारी चीजें क्या है? निर्जीव। तो इनकी पूरी एक परिभाषा हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के नाम, प्राणी के नाम, ठीक है, स्थान के नाम तथा वस्तुओं के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हम क्या कहते हैं? संज्ञा, अर्थात इनको नाम शब्द बोला जाता है। नाम शब्द जिसका कोई नाम होता है। ठीक है बच्चों? अच्छा, इनके अलावा भी कुछ होता है। अब देखिए, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य नाम भी होते हैं। जैसे हम बोलते हैं दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। तो 7 दिनों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, वरना आपको कैसे पहचान होगी कि आज कौन सा दिन है? क्योंकि इनके नामों की वजह से, ये अपने नामों के कारण। महीनों के नाम, जैसे अब हम बोलते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम 12 महीनों को कैसे समझेंगे? हमें कैसे पता चलेगा? उनके नामों की वजह से। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, इसी तरह से पहाड़ों के नाम, हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, अरावली पर्वत। तो ये सारे क्या हैं? पहाड़ पर्वतों के नाम। इमारतों के नाम, जैसे आगरा कितना फेमस है, कितना प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी तरह से लाल किला, कुतुब मीनार। तो ये सारी क्या है? प्रसिद्ध इमारतें हैं। ठीक है, नदियों के नाम, नदियों के भी नाम होते हैं ना, गंगा, यमुना, सतलुज। तो ये सारी क्या है? ये सारे ही
आपको नाम शब्द हैं, अर्थात ये संज्ञा है। तो इसको हम अगर अपनी आसान सी भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में आप जितनी चीजें देख रहे हैं जिनके कुछ नाम है उनको हम संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाम शब्द कहते हैं। बच्चों, ये हमने पाठ शुरू किया है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको 2 बार, दिन में 2 बार याद करेंगे। थैंक यू।